ईरान के साथ मुज़ाकरात की राह हमवार। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया के मुज़ाकरात आज जेनेवा में होंगे। मुज़ाकरात के बाद माहिरीन की सतह पर स्ट्रक्चर्ड डायलॉग होंगे। जौहरी मामले पर यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात में जौहरी प्रोग्राम के साथ जंगबंदी पर भी बात होगी। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी आज होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से मुज़ाकरात का फैसला आइंदा 2 हफ्तों में करेंगे। ईरान को जौहरी हथियार बनाने नहीं देंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमरीका ने मुज़ाकरात के लिए ईरान को 60 दिन दिए। 61 दिन पर इसराइल ने ईरान पर हमला किया। ईरान के साथ राब्ते जारी हैं। चीन की ईरान जंग में फौजी मुदाखलत का कोई सबूत नहीं मिला। ईरान ने पासदारान इन्क़िलाब के नए इंटेलिजेंस चीफ का ऐलान कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनरल मजीद खादमी को पासदारान इन्क़िलाब की इंटेलिजेंस तंजीम का नया सरबराह मुकर्रर किया। जनरल मजीद खादमी इससे कबल वज़ारत दिफा में इंटेलिजेंस प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन की सरबराह की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। गुज़िश्ता दिनों सहूनी हुकूमत के तेहरान पर हमलों में पासदारान इन्क़िलाब के आला अफसरान शहीद हुए थे। इसराइली वज़ीर दिफा की आयतुल्लाह ख़ामनाई को कत्ल करने की धमकी। ख़ामनाई को अपने जराइम की कीमत चुकानी पड़ेगी। इसराइली वज़ीर दिफा ने इसराइल में अस्पताल पर ईरान के मुबैना हमले के बाद आयतुल्लाह ख़ामनाई को कत्ल करने की धमकी दे दी। कहा, इसराइल अब ईरान में नए नौइयत के स्ट्रेटेजिक अहदाफ पर हमले शुरू करेगा ताकि रियासत इसराइल पर मंडलाते खतरात को ख़त्म किया जा सके और आयतुल्लाह ख़ामनाई के निज़ाम को झंझोड़ा जा सके। चीनी सदर शी जिनपिंग ने इसराइल ईरान फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर 4 तजावीज़ पेश कर दी। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक तजावीज़ में शहरियों का तरजीही तौर पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना, मुज़ाकरात और मुकालमे के आगाज़ को आगे बढ़ने का बुनियादी रास्ता और बैनुल अक़वामी बरादरी की अमन के लिए कोशिशों को नागुज़ीर करार दिया। रूसी सदर पुतिन और चीनी सदर के दरमियान राब्ता, ईरान इसराइल जंग के सफारती हल पर जोर। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली बिला जवाज़ और गैर कानूनी हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। पाकिस्तान का ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइली जारियत को फौरी रोकने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, इसराइली जारियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी इसराइल को फौरी तौर पर इंसाफ की कटहरे में लाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने पुरतपाक इस्तक़बाल किया। चाको चौबंद बहरी दस्ते ने सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर मुमलिकत की यादगार शौदा पर हाजिरी। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पूरी कौम को अपनी मुसल्लह अफ़वाज पर फ़ख्र है और मुकम्मल एतमाद है। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ बोले, पाक बहरिया मुल्की समंदरी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पाकिस्तानी सफारतकार साइमा सलीम से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने साइमा सलीम की खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। साइमा सलीम अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नुमाइंदा है। बिनाई से महरूमी के बावजूद साइमा सलीम का सिफारती मैदान में शानदार किरदार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, साइमा सलीम कौमी अज़म और हौसले की अलामत हैं। पाक फौज माजूर अफराद को बाख्तियार बनाने के लिए पुरअज़म है। साइमा सलीम ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। गुर्बत, अदम मसावात और बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूमी तनाज़ात की बुनियादी वजूहात हैं। तरक्की इंसानी हुकूक और आपस में जुड़े हुए हैं। जब तक इन मसाइल का मुनसिफाना हल तलाश नहीं किया जाता, पायदार अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में खिताब। कहा, तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्जों में नरमी की जाए, मौसमियाती फाइनेंसिंग को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील्स के दूसरे फेज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा, मरीजों को अद्वियात घरों तक पहुंचाई जा रही हैं। सेहत की सहूलियात अवाम की दहलीज तक पहुंचाना मेरा ख्वाब था। ये गाड़ियां पंजाब के हर जिले में अवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करेंगी। मेरी सारी तवज्जो लोगों के मुफ्त इलाज पर है। पूरी कोशिश है अवाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर सकूं।
और कराची में कोंगो वायरस में एक और शख्स इंतकाल। सिंध में रवां बरस कोंगो से इंतकाल करने वालों की तादाद 2 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक 26 साल का मुतासरा शख्स कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी का रिहायशी था। इससे कबल 17 जून को कोंगो से मुतासरा मरीज इंतकाल कर गया जो मलीर का रिहायशी था।